नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 29 अक्टूबर और आज की तिथि के बारे में अगर हम बात करें तो आज है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष। सुबह 10:32 तक रहेगी द्वादशी और उसके बाद रहेगी त्रयोदशी यानी कि धनतेरस। तो दोस्तों सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की सारी बड़ी खबरों को अब हम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है आत्मनिर्भर भारत के लिए। भारत के डिफेंस सेक्टर में निजी भागीदारी को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अब एयरबस के C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में ही बनेंगे। इसके लिए वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी क्षेत्र के इस प्लांट का उद्घाटन किया और उनके साथ स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कुल 56 एयरक्राफ्ट होंगे, जिनमें से 16 सीधे एयरबस डिलीवर करेगा और बाकी 40 भारत में बनाए जाएंगे। इन 40 विमानों को बनाने की जिम्मेदारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की होगी। ईशान किशन जहां क्रिकेट ग्राउंड में चौके छक्के जड़ते रहते हैं, वहीं उनके पिता पॉलिटिक्स में डेब्यू करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईशान किशन के पिता प्रणव कुमार पांडे जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय जाओ ने पार्टी की सदस्यता दिलाने वाले हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कुछ दवाओं के बैच को नकली और स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाया गया है। CDSCO ने अपने मंथली इंस्पेक्शन में 4 दवाओं को नकली घोषित किया है और 49 दवाओं एवं फॉर्मुलेशन को क्वालिटी में कमी वाली लिस्ट में रखा है। भारतीय केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्रिटेन से लगभग 100 टन सोना वापस लाया है। साल 1991 के बाद ये पहली बार इस तरह का बड़ा ट्रांसफर हुआ है। कई स्रोतों द्वारा छपी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ये पहल भारत के स्वर्ण भंडार के मैनेजमेंट में एक रणनीतिक बदलाव पर जोर देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां केंद्रीय बैंक इकोनॉमी में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देगा। दास ने कहा, मेरा मानना है कि ये ऐसी चीज है जिसे वित्तीय प्रणाली पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी चैनल नई है तो फिलहाल रीच काफी कम है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर अपना समर्थन जताया है। उनका कहना है कि हिंदू समुदाय को बांग्लादेश में ही रहना चाहिए और उन्हें वहां से पलायन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेस मीट में होसबले ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान हिंदू बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो समाज में टूटने की स्थिति पैदा हो सकती है। भले ही चीन हमेशा ताइवान को आंख दिखाता रहता है, लेकिन ताइवान के पीछे भी अमेरिका खड़ा दिखाई देता है। इसी कड़ी में अब अमेरिका ने ताइवान को सतह में हवा से मार करने वाली उन्नत मिसाइल यानी कि एडवांस मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति सहित $2 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से चीन नाराज हो सकता है, पर कुछ खास कर नहीं सकता। देश भर में वक्फ बोर्ड कई जमीनों पर अपना दावा करता रहता है। इस वजह से लोग अपना कामकाज छोड़कर मामले को निपटाने में लगे हुए हैं। कर्नाटक के विजयपुर जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक किसान की 1500 एकड़ जमीन को वक्फ ने अपनी जमीन घोषित कर दी और इस वजह से उसे तहसीलदार का नोटिस भी मिला है। और अगर इस किसान को ये साबित करना है कि जमीन उसकी है तो उसे वक्फ बोर्ड के पास जाना होगा। अपनी सादगी की वजह से चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों विवादों में घिरी हुई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि पाकिस्तानी लोग भारतीय सेना को आतंकवादी समूह कहते हैं। इसके बाद तो लोग इतना नाराज हो गए हैं कि रामायण में सीता का रोल निभाने पर भी आपत्ति जताते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने पैनिक बटन दबा दिया है। वो एक्शन में आ गए हैं और अब कड़े फैसले ले रहे हैं। टीम मैनेजमेंट ने प्लेयर से कहा है कि तीसरे टेस्ट से पहले मुंबई में कोई ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन को छोड़ नहीं सकता, उसे हर हाल में प्रैक्टिस करनी होगी। देश के मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने इस दीपावली जियो भारत 4G फोन की कीमत में भारी कटौती की है। कंपनी की तरफ से इस फोन में 30% डिस्काउंट के साथ अब 699 रुपये की स्पेशल कीमत पर ये बाजार में उपलब्ध है। आपको बता दें कि जियो भारत फोन को 123 रुपये में रिचार्ज कराया जा सकता है। 123 रुपये के मंथली रिचार्ज में अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल के साथ 14 GB डेटा भी साथ में मिलता है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आगामी अंतरिक्ष मिशनों की तारीख का खुलासा किया है। एस सोमनाथ के अनुसार इसरो साल 2026 में गगनयान मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। वहीं चंद्रयान मिशन साल 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच भारत को साइबर क्राइम की वजह से लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को मन की बात में बताया है कि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
पीएम मोदी ने डिजिटल फ्रॉड और स्कैम की इस नई लहर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने भी लोगों को सतर्क रहने को कहा है। OnePlus का नया फोन OnePlus 13 31 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। OnePlus 13 में 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी होगी, जो किसी भी OnePlus फ़ोन की सबसे बड़ी बैटरी है। इस फ़ोन को 100 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करने पर सिर्फ 36 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा इसे 50 वोल्ट के वायरलेस चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।